नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे इस YouTube चैनल साइकोलॉजी स्टडी में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। राम राम सा, राधे राधे। चलिए, हमने पिछली कक्षा में यह जाना कि बालक का जो मानसिक विकास है वह किस तरह होता है, बालक का मानसिक विकास क्या है, और उसके लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा, संज्ञानात्मक विकासवाद या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आज हम बालक के नैतिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, बालक का नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास, ये हेडिंग लगा लें, बालक का नैतिक विकास। और बालक के नैतिक विकास को जानने के लिए इसमें एक सिद्धांत आता है, नैतिक विकास सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिक विकास सिद्धांत और इसके जो प्रवर्तक जो हैं, प्रवर्तक वो है लॉरेंस कोहलबर्ग, बालक के नैतिक विकास को जानने के लिए इसमें एक सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके प्रवर्तक हैं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। और देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है नैतिक विकास। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि आखिर नैतिक विकास होता क्या है, आखिर नैतिक विकास है क्या। तो इसके बारे में लिखिएगा, नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक विकास का अर्थ लिखें। नैतिक विकास का अर्थ समाज द्वारा निर्धारित की गई मान्यताओं के अनुरूप आचरण, मान्यताओं के अनुरूप आचरण जो है वह कहलाता है नैतिक विकास। एक दूसरा नैतिक विकास से तात्पर्य, नैतिक विकास अगला पॉइंट है, इसी में स्पेशल लगा लें। नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है कि बालक अपने तर्क व चिंतन के आधार पर नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है कि बालक अपने तर्क व चिंतन के आधार पर किसी को अच्छा बुरा सही गलत उचित अनुचित बताता है। अनुचित बताता है। ये भी नैतिक विकास का अर्थ ये भी है कि समाज द्वारा निर्धारित की गई मान्यताओं के अनुरूप जो आचरण है वह नैतिक विकास है, या वो एक प्रकार से आप ये मानिए वो एक नैतिकता है, वो एक उसका नैतिक आचरण है। यदि समाज की जो मान्यता है उनके अनुरूप आचरण कर रहा है तो वो नैतिक है, और उसके अनुरूप आचरण यदि नहीं कर रहा बालक तो वो क्या है, अनैतिक है। तो ये तो हो गया एक तरह से नैतिकता का अर्थ कि समाज के द्वारा निर्धारित की गई मान्यताओं के अनुरूप आचरण करना क्या है, नैतिकता है। लेकिन नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है कि बालक अपने तर्क और चिंतन के आधार पर
किसी को अच्छा बुरा कि ये अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, यह उचित है, यह अनुचित है, ऐसा बोलता है, तो वह नैतिक विकास है उसका। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास जो है वह मुख्यतः बाल्यावस्था से माना जाता है या होता है, बाल्यावस्था से होता है। इसको भी लिख लें कि नैतिक विकास आखिर कब से होता है, तो नैतिक विकास मुख्यतः बाल्यावस्था से होता है। इस पर अंडरलाइन कर लें कि नैतिक विकास जो है वो कब से होता है, मुख्यतः नैतिक विकास मुख्यतः बाल्यावस्था से होता है। कौन सी अवस्था से होता है? बाल्यावस्था से। नैतिक विकास, अगला पॉइंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता, जन्मजात नहीं होता। नैतिक विकास जो है वह जन्मजात नहीं होता। देखिए नैतिक विकास का अर्थ मैंने बता दिया। नैतिकता से क्या तात्पर्य है कि समाज द्वारा निर्धारित की गई मान्यताओं के अनुरूप आचरण करना नैतिकता है। नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है? बालक अपने तर्क और चिंतन के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा या सही या गलत या उचित अनुचित बताता है, वह उसका नैतिक विकास है। नैतिक विकास जो है वो जन्मजात नहीं होता, जन्म से नहीं होता है। नैतिक विकास जो है वो मुख्यतः कब से होता है? बाल्यावस्था से होता है। कौन सी अवस्था से होता है? बाल्यावस्था से। इसी आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उसने नैतिक विकास सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किया। अब देखिए आगे इसको मैं रिमूव करता हूं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग का यह मानना है कि यदि बालक के नैतिक विकास को समझना है, बालक के नैतिक विकास को समझना है, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का यह मानना है कि यदि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए, बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन, उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण, तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना क्या है? आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग का यह मानना है कि यदि बालक के हमें नैतिक विकास को समझना है कि आखिर बालक का नैतिक विकास कैसे हुआ, क्या है बालक का नैतिक विकास, तो उसके लिए हमें उसके तर्क को कि कैसा वो तर्क करता है, कैसी उसमें थिंकिंग है, चिंतन है, कैसा उसका चिंतन है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। उसके आधार पर ही हम बालक के नैतिक विकास को जान पाएंगे। तो इसी आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की।
प्रतिपादित की व इन्हें 3 स्तरों में बांटा, 3 स्तरों में बांटा। वाइन को कितने स्तरों में बांटा? 3 स्तरों में। कौन कौन से थे वो 3 स्तर? पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था परंपरागत स्तर और तीसरा था उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर। अब देखिए हम इन तीनों को, जो ये 6 अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं को और ये तीनों स्तर हैं, इनको पढ़ेंगे। इसको एक बार अब मैं रिमूव करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये सीटेट, रीट, आरपीएससी एग्जाम और साइकोलॉजी जहां कहीं भी है, यूपी टेट, उन बच्चों तक ये मेरा जो स्टडी है ये पहुंच सके और वो इससे लाभान्वित हो सके। और कल से आपके लिए इसी चैनल साइकोलॉजी स्टडी पर जीके की क्लासें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए पटवार, एसआई, ग्राम सेवक, ये जो सभी स्टूडेंट हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके की दृष्टि से, क्योंकि जीके भी यहाँ पर जो अपने गुरुजी हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। अब वो डेली क्लास डालेंगे आपको रेगुलर। चलिए आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की और उन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा। और उनमें पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, इसका समय जो होता है वो होता है 4 से 10 वर्ष। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी, कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर, समय है 4 से 10 वर्ष। देखिए पहला जो हमारी स्टेज है वो क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका समय जो है वह है 4 से 10 वर्ष, जो मैंने लिखवा रखा है। अब लिखिए इसमें, इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार, इस स्तर में, कौन से स्तर में? पूर्व परंपरागत स्तर में बालक के तर्क का आधार व चिंतन का आधार बाहरी वातावरण होता है। बाहरी वातावरण होता है। क्या होता है? बाहरी वातावरण। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार बाहरी वातावरण होता है और इसी आधार पर वह किसी को सही गलत, उचित अनुचित बताता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार क्या होता है? बाहरी वातावरण होता है और इसी आधार पर वह किसी को सही गलत या उचित अनुचित बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, बाहरी वातावरण के आधार पर। इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। 2 अवस्थाएं हैं। मैंने कहा था कि प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, तो इसी तरह इसकी 2 अवस्थाएं हैं। तो पहली जो अपनी अवस्था है वह है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं
दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता। इसी को क्या कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता इसी का दूसरा नाम है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। इसको इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ओबीडियंस, OBEDIENCE, ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आज्ञा एवं दंड की अवस्था या दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता ये कहते हैं। इसकी दूसरी अवस्था है, उसका नाम है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था या इसी को कहते हैं अदला बदली की अवस्था। अदला बदली की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, या इसी का तीसरा नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था। उन्मुक्ता की अवस्था इंग्लिश में इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसकी दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, या इसको कहते हैं अदला बदली की अवस्था, या इसी को कहते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन इंग्लिश नाम है इसका। ये अवस्था आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए पूर्व परंपरागत स्तर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले स्तर की ओर चलते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं। अगली दूसरा जो स्तर है वो है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज इसका जो समय है वो है 10 से 13 वर्ष। इसका समय क्या है? 10 से 13 वर्ष। इसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसको परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष। लिखिए इसमें, इस स्तर में बालक के तर्क व
चिंतन का आधार सामाजिक होता है। सामाजिक होता है, सोशल होता है। कैसा होता है? सोशल स्टेज। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार कैसा होता है? सामाजिक, यानी कि सोशल होता है। इस स्तर की भी दो अवस्थाएं हैं। इस स्तर की दो अवस्थाएं हैं। इसकी भी दो अवस्था होंगी, एक और दो। जो पूर्व परंपरागत स्तर था उसकी दो अवस्थाएं हो गई, उससे अगली तीसरी और चौथी अवस्था जो है वो इसमें आएगी, इस स्तर में। इस स्तर के बालक, इसकी जो परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक होता है, सोशल होता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं और वह है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पहली जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और इसको कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर सोशल। रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम ओरिएंटेशन। दूसरी है इसमें, पहली हो गई सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति हमारा कैसा सम्मान है उसकी अवस्था हो गई। दूसरी है प्रशंसा की अवस्था। दूसरी क्या है? प्रशंसा की अवस्था। या इसका दूसरा नाम है उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुक्ता अवस्था। उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुक्ता की अवस्था या उन्मुक्ता। इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड बॉय, नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन। इस तरह से परंपरागत जो स्तर है